अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसे की एक मिडिल लेवल तालिब इल्म लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी उम्र अभी बहुत थोड़ी थी। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख ही रही थी कि वह फौत हो गई। उसका नाम नौफ था। जब उसकी वफात हुई तो उसकी माँ और बहनें मेरे पास लाईं कि तुम इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ। शिद्दत गम से उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से चिपटी हुई थी, उससे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अलहदा किया, गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अच्छे तरीके से गुस्ल दे सकूं। जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गई। उसके चेहरे से नूरानी नूर की शुआएं ऐसे उठ रही थी जैसे नजब की खूब तेज़ रोशनी। मैं उसके नूरानी चेहरे की ताबियानी देखकर हैरत में डूब गई, क्योंकि मेरे पास अक्सर लड़कियां जो लाई जाती थी, इनमें से किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था और बाज तो बहुत ज़्यादा नागवार बू उठ रही होती थी। मगर इस लड़की का तो मामला ही उलट था। उसका चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। दौरान गुस्ल मैंने देखा कि उसके दाएं और बाएं हाथ की शहादत की उंगली भी उठी हुई हो, जैसे तहशद में उठाई जाती है। मैंने सोचा कि हो ना हो ये एक पाकीज़ा सीरत लड़की है, जिसे अल्लाह ने उसके किसी अमल की वजह से उसे इज्जत से नवाजा है। मुझे उसकी खुशकिस्मती पर रश्क आया। मैंने बुलंद आवाज में उसकी माँ और बहनों को बुलाया। दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ और बहनें दौड़कर गुस्ल खाने में आई। मैंने उसकी माँ को मुबारकबाद दी और तमाम हैरत अंगेज बातों से मुतला किया जिनसे मुझे गुस्ल के दौरान वास्ता पड़ा। उसकी माँ ने अपने तमाम मादराना जज्बात निशावर करते हुए उसकी पेशानी को चूमा, साथ साथ रोते हुए अल्लाह की तारीफ भी की। 2 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे बुलाया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपको अपनी बेटी के कपड़े और उसकी पर्सनल चीज़ें भिजवाती हूँ, क्योंकि आप गरीबों और मस्कीनों के घरों को जानती हो। आप ये चीज़ें गरीबों में तकसीम कर देना। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप उसकी तमाम चीज़ें मुझे भिजवा देना, मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगी। जब उसकी चीज़ें मेरे पास आई तो वो 4 कार्टनों में पैक थी। जब मैंने पहला कार्टन खोला तो उसमें उसके नकाब और अबाया थे। वो सब के सब लंबे चौड़े ढीले ढाले थे, ना तंग थे, ना बारीक थे, ना ही छोटे थे। जब मैंने दूसरा कार्टन खोला तो उसमें उसके कपड़े थे, वो भी पूरे बाजुओं वाले, ढीले ढाले और मुकम्मल जिस्म को ढांपने वाले थे। इंतहाई सादा थे, ना कोई लेस लगी हुई थी, ना वो बारीक थे कि जिस्म नज़र आए। मैं यूं यूं कार्टन खोल रही थी, मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था। एक कार्टन में उसका स्कूल का सामान था। उसमें एक डायरी थी जिसके अक्सर अवराक खाली थे। एक कलम का डब्बा था। जब वो डब्बा खोला तो उसमें मसवाक भी थी। कार्टन बंद करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी कपड़ों वाली अलमारी की तरफ गई। मैंने उसे खोला और तमाम कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए, जो तंग, बारीक और छोटे थे। फिर अपने आप से वादा कर लिया कि आज के बाद मैं भी ढीले ढाले कपड़े पहनूंगी, जैसे ये लड़की पहना करती थी। मैंने उसकी डायरी को अपने पास रख लिया कि इसमें अपना लेक्चर लिखा करूंगी। इस लड़की के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। मैंने फिर की माँ को फ़ोन किया और इस मॉडर्न दौर में भी अपनी बेटी को मुकम्मल इस्लामी कपड़े पहनाने पर मुबारकबाद दी। उसकी माँ ने कहा कि उसके अंदर एक और भी खूबी थी, उसका दिल हर वक्त नमाज से लगा रह रहा था। यूं ही मौज़न अजान देता वो सारे काम काज छोड़कर अपने रब के यहाँ सजदा करती। इस वाक़े से मेरी उम्मत की इन माँओं, बहनों और बेटियों के लिए हौसला अफजाई का आसमान है, जो ज़माने को खुश करने के बजाय अपने परवरदिगार को खुश करने की फ़िक्र में रहती हैं और शरीयत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। और जो औरतें तंग और बारीक लिबास पहनती हैं, माशरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए और अपने रब को नाराज़ करती हैं, इनके लिए नसीहत भी है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक बसर करें। इस तरीके से अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।